हेलो गाइस, मैं अंकित। सो आज के वीडियो में हम थाने के ऐसे कॉलेज का रिव्यू देखने वाले हैं जिसका कि रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ चुका है मुझे, विच इज़ एपी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड इसका हम कॉलेज रिव्यू देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस क्या है इस कॉलेज की, प्लेसमेंट कैसा देता है ये कॉलेज, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2014। आप कह सकते हो कि 10 ईयर्स हो चुका है इसे ऑपरेशन करते हुए, तो काफी रिसेंटली खुला हुआ कॉलेज है, राइट। लोकेशन की बात करें सो इट इज लोकेटेड इन कासरवडौली, राइट, अपोजिट टू हाइपर सिटी मॉल। एफिलिएशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एफिलिएटेड है ये कॉलेज। एंड एक्रेडिटेशन की बात करें सो इट इज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड DTE महाराष्ट्र। सो NBA एक्रेडिटेशन जो है वो आपके कोर्सेज को मिलता है, इनके जो कुछ प्रोग्राम्स उन्हें NBA एक्रेडिटेशन मिला है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये कॉलेज जो आपको BA डिग्री प्रोवाइड करेगा, वैलिड MST CET या JEE मेन स्कोर आपका होना चाहिए अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें सो जैन रिलीजियस माइनॉरिटी है, राइट। सो 51% ऑफ द सीट्स जो होंगे दैट विल बी एलोकेटेड टू जैन रिलीजियस माइनॉरिटी, राइट। उसके बाद जो बचे होंगे वो आपके ऑल इंडिया कैप सीट इंस्टीट्यूट सीट्स में जो है वो भरे जाएंगे सीट्स। स्टेटस की बात करें सो प्राइवेट है, ये प्राइवेट कॉलेज है एंड इट इज अनएडेड। अनएडेड का मतलब क्या होता है कि कॉलेज को चलाने के लिए जो भी फंड्स चाहिए कॉलेज जो है वो खुद ही अरेंज करता है, यानी कि उसे कोई भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड नहीं मिलता है, राइट। ऑटोनॉमस कॉलेज की सो नो, इट इज एन अफिलिएटेड कॉलेज, यानी कि इट इज अफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो कि इसका होम यूनिवर्सिटी है। तो ऑटोनॉमस स्टेटस क्या होता है, या अगर आपका कॉलेज ऑटोनॉमस स्टेटस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कॉलेज का जो भी आपका एग्जाम है, सिलेबस कैसा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कब एग्जाम रखना है, वो होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा, ना कि कॉलेज, राइट। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है कॉलेज। तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI एंड ML, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस। तो ये सारे कोर्सेज है। आप कोर्सेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको कंप्यूटर रिलेटेड देखने मिलेंगे एंड कुछ जो है वो कोर ब्रांचेस भी है। तो अब मैं आपको कट ऑफ देने वाला हूँ। कट ऑफ जो होगा वो 2 साल का कट ऑफ होगा। 2024 का जो कट ऑफ होगा वो आपका होगा ग्रीन कलर में एंड 2025 का रेड कलर में होगा। 2 साल का आपको कट ऑफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन में हेल्प हो। अगर आपका प्रीवियस ईयर से कट ऑफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में प्लेसमेंट अच्छा हुआ है या तो स्टूडेंट्स लोगों का जो एडमिशन है वो ज्यादा हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कट ऑफ। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें सो 83.9 से 79.3 हो चुका है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें सो 91 से आपका 91.6 हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 88.2 से 89.4, मैकेनिकल आपका 82.1 से 80.5, CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 88.5 से 88.2 हो चुका है। CSE इन डेटा साइंस 88.1 से 88.3 हो चुका है। तो अब जो हमने कट ऑफ देखे इसका डिटेल एनालिसिस देख लेते कि कितना चेंज हुआ है और उसका ट्रेंड यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या हमें इस जो कट ऑफ है 2 साल का इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें सो डिक्रीज स्लाइड ड्रॉप देखने मिला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी स्लाइड ड्रॉप देखने मिला है। तो जो आपके कोर ब्रांचेस है, राइट, वो सरप्राइजिंगली आपको राइज होता हुआ देखने मिला है, विच इज सिग्निफिकेंट राइज इन सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है वो मॉडरेट राइज देखने मिला है। CSE इन AI/ML स्टेबल है आपका, एज सच कोई इंक्रीज या डिक्रीज देखने मिला है। वैसे तो इंक्रीज है, स्लाइट इंक्रीज। CSE इन डेटा साइंस जो है इट हैज बीन स्टेबल और यू कैन से इट हैज स्लाइटली डिक्रीज, राइट, 0.18। सो ये जो ये चेंजेस है एज सच हमें कोई भी डिक्रीज मेजरली देखने नहीं मिला है। आपका जो सिग्निफिकेंट हुआ है वो राइज हुआ है, ना कि इट हैज बीन ड्रॉप्ड और इट हैज बीन डिक्रीज। सो ये था कट ऑफ का कुछ ट्रेंड। अब हम देखते हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि जितने भी कोर्सेस है इसमें आपके कैसे सीट्स एलोकेट किए गए हैं, कितने कैप सीट्स है, कितने आपके इंस्टीट्यूट सीट्स है, वो अब हम देखते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें सिविल इंजीनियरिंग में टोटल है 30 सीट्स, कैप सीट्स आर 27, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 3 एंड माइनॉरिटी सीट्स आर 15। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 51%, तो 30 का आपका 51% इज 15 सीट्स। तो ये जो है आपके जैन माइनॉरिटी के लिए।
उसमें से आपके कैप सीट्स है 30 में से आपके कैप सीट्स है 27। सो कैप सीट्स क्या होता है, अगर आपने MST CET दिया तो आपको एक परसेंटाइल मिलेगा, एंड इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी कॉलेज वाया दैट परसेंटाइल, राइट, तो जो आपको सीट मिलेगा वो होगा कैप सीट। एंड इफ यू हैव नॉट गिवन MST CET या आपने MST CET दिया बट यू हैव नॉट गॉट वैलिड परसेंटाइल, राइट, यानी कि आपका ब्रांच में जो परसेंटाइल चाहिए वो मैच नहीं कर रहा है, तो आप ले सकते हो एडमिशन, बट आपको मैनेजमेंट कोटा के द्वारा फीस भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा, एंड उसके द्वारा जो आपका एडमिशन होता है वो होता है इंस्टीट्यूट सीट्स, यानी कि इसमें 3 सीट जो है वो आपको डोनेशन भर के एडमिशन मिल सकता है। तो ये है कुछ कैप सीट्स, इंस्टीट्यूट सीट्स। अब हम और कोर्सेज के देखते हैं कितने सीट्स है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 180 सीट्स, काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, कंपटीशन बढ़ सकता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ऑन प्लेसमेंट्स। कैप सीट्स 162, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 18। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 180, कैप सीट्स आर 162, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 18। मैकेनिकल में 30 सीट्स, कैप सीट्स आर 27, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 3। CSE in AI and ML में 180 seats, cap seats are 1, institute seats are 18. Computer Science and Engineering in Data Science में 120 seats, cap seats are 108, institute seats are 12. So ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं फीस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना तो फीस कैसा है वो अब हम देख लेते हैं। ओपन यानी कि ओपन एंड माइनॉरिटी थ्रू कैप, उनका जो टोटल फीस है वो है अराउंड 1,36,459 रुपीज़। OBC थ्रू कैप मेल, अगर आप थ्रू कैप क्या है, यानी कि आप कैप सीट्स में अगर आ रहे हो, यानी आपने परसेंटाइल के द्वारा आपने एडमिशन लिया है। OBC थ्रू कैप मेल हो अगर 77,000, फॉर फीमेल इट इज़ 17,000, फॉर SC/ST थ्रू कैप इट इज़ 459 रुपीज़, फॉर TFWS इट इज़ 17,000, राइट। एंड और आप देख सकते हो ओपन एंड माइनॉरिटी थ्रू कैप बट इनकम बिलो 8 लाख, यानी कि आप ये इसमें आ जाते हो विच इज़ EBS इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, EBC सॉरी, राइट। तो ये 77,000, इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। ओपन एंड माइनॉरिटी थ्रू कैप बट इनकम लैक फॉर फीमेल इट इज़ 17,000। सो ये था फीस। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा का जो फीस कितना है। सो ये मैनेजमेंट कोटा का फीस है 2,44,000। आप देख सकते हो कोई भी इसमें आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए भी कोई रिलीफ देखने नहीं मिलेगा, सिंस इट इज़ मैनेजमेंट कोटा, राइट। इसमें आपका कोई भी SC ST OBC देखा नहीं जाता है, जो फीस है वो आपको भरना पड़ेगा। तो 2,04,000 है फीस। एंड यस, ये था फीस। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स की, कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में फॉर रिक्रूटमेंट। सो यस, ये सारे हैं अमेजॉन, एक्सेंचर, LTI, KPMG, आर्कॉन, टेक महिंद्रा, बॉश, गोदरेज, ACC। सो यस, ये कुछ रिक्रूटर्स है गाइज, EY, राइट। सो ये रिक्रूटर्स है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। सो प्लेसमेंट जो है, मैं अगर आपको बताऊं 2 या 3 ईयर्स बैक इस कॉलेज पर मैंने कॉलेज रिव्यू बनाया था। प्लेसमेंट तब इतना अच्छा नहीं था, बट जब मैंने 24-25 इनके कॉलेज के वेबसाइट पर देखा डेटा, सो आई वॉज सरप्राइज, राइट। डिसेंटली आप कह सकते हो AP शाह का जो प्लेसमेंट है वो अच्छा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखोगे बैच 24-25 का, ये कंपनी का नाम है SW डेटा साइंस विजार्ड, राइट। सो आप देख सकते हो कि ये प्लेसमेंट के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके फोटोज़ है, राइट। एंड दिस इज अमुका कंपनी, ऑल्सो 2 स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड, एक्सेलर, राइट, एक्सेलर टेक। और अगर हम देखें डेलॉइट, सो डेलॉइट से भी हुआ है। हैशडिन एक उनका प्रोग्राम होता है, जैसे आपका TCS का होता है निंजा प्रोग्राम, NQT, TCS, NQT, इससे हैशडिन इज फॉर डेलॉइट, एंड यू विल, इफ यू क्लियर इट, यू विल बी प्लेस्ड इन डेलॉइट। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्कन, राइट, सो आर्कन से भी हुआ है यहाँ पर। एंड ये कुछ प्लेसमेंट के डेटा है, 7.2 LPA, 7.2 LPA इन यंत्र यू, लाइक सॉरी इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग। सो यस, ये कुछ कंपनी के डेटा है। और अगर हम देखें स्ट्रीम सेट्स 25 LPA, 20 LPA, 13 LPA, 10 LPA। सो ये रिसेंट डेटा नहीं है, यानी कि लास्ट 3 या 4 ईयर्स के डेटा है, बट आप देख सकते हो कि अच्छे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोल्डमैन सैक्स AP शाह में आया था, ऐसा नहीं है। ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, इवन स्ट्रीम सेट्स भी है, राइट। बट एक कॉलेज से निकलना ऐसे कंपनी में, ये भी जो है आपका जो है एल्यूमिना नेटवर्क में काम आता है। सो यस, प्लेसमेंट वाइज दिस इज गुड। सो ये कंपनी का डेटा है।
राइट। 2024-25 में हाईएस्ट पैकेज 12 गया था, 23-24 में 26 LPA, 22-23 में 7-8। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हो प्लेसमेंट डेटा एवरेज थे, ठीक थे, बट लास्ट 3-4 ईयर्स में जो है वो प्लेसमेंट डेटा जो है अच्छे हुए हैं, राइट। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की। सो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपको चाहिए आपको देखने मिलेगा, स्मार्ट क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर। कैंपस की बात करें, सो कैंपस जो है वो छोटा है गाइस, इतना कुछ आपका बड़ा कैंपस नहीं है, राइट। काफ़ी छोटा कैंपस है। ऑडिटोरियम आपको देखने मिलेगा, कैंटीन, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, हॉस्टल फैसिलिटीज़। सो ये कुछ है फोटोज। ऑडिटोरियम आप देख सकते हो, दिस इज़ द कैंटीन, क्लासरूम, एंड दिस इज़ योर ऑडिटोरियम, इंडोर गेम्स, लेबोरेटरीज, राइट, कैंटीन। Says this was all about infrastructure and facilities। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। Says ये जो है बेसिकली हर कॉलेज के लिए सेम ही होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ BE की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट जो है एक वैलिड बोर्ड, कोई भी स्टेट का हो सकता है, MST CET हो, आपका HSC हो सकता है, गुजरात बोर्ड, कोई भी हो, ICSE CBSE, बट इट शुड बी अ वैलिड बोर्ड and you should have scored 50% if you are in open category, and if you are in general category वो 5% लेस होता है। अगर 50% ओपन का है तो 45 होगा, अगर 45% ओपन का है तो 40% होगा फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। रिजर्व्ड कैटेगरी क्या? OBC, SC, ST, राइट। सो एडमिशन इज जनरली थ्रू एंट्रेंस एग्जाम सच एज JEE मेंस और MST CET, राइट। एंड और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 10th-12th का मार्कशीट, राइट, एग्जाम स्कोर कार्ड, MST CET या JEE मेन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट साइज फोटो। ये जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC, ST, OBC में आते हो तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सच लगता नहीं है, कोई कोई कॉलेजेस में लगते हैं। अदर डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड बाय कॉलेज, जैसे मेडिकल फिटनेस, वो आपको कॉलेज बता देगा, बट ये एज सच जो है ये डॉक्यूमेंट्स लगते ही हैं। सो यस, ये था डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये कॉलेज मुझे कैसा लगा, राइट। तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं, जो मुझे देखने मिला है, प्लेसमेंट अच्छे हुए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, राइट। एंड और बात अगर हम करें तो इस कॉलेज में ASPIT स्किल्स, जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चले ASPIT स्किल्स करके कुछ है जिसमें कि आपको स्किल डेवलपमेंट में काम आता है, तो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। सो कॉन्स की अगर बात करें, देन इफ यू आर समवन हु थिंक्स दैट आई वांट टू एंजॉय माय कॉलेज लाइफ, मेरा कैंपस बड़ा होना चाहिए, देन दिस कॉलेज इज नॉट फॉर यू, राइट। क्योंकि कैंपस एज सच है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना ये नहीं कि कैंपस बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना यानी लैबोरेटरी, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो अच्छे। बाकी एज सच कैंपस में आपको इतने ग्राउंड या कुछ ऐसा एज सच देखने नहीं मिलेगा। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे। मेरा ओपिनियन यही होता है हर बच्चों के लिए कि कॉलेज का आउटडोर फैसिलिटीज़ कैसा भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फीस कैसा है, और वो फीस के हिसाब से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा मिल रहा है। एंड एज पर माई क्राइटेरिया दिस कॉलेज फिट्स, राइट। सो थाने में मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ कुछ कॉलेजेस है, जैसे होराइजन है, KC कॉलेज है आपके, तो जिनका मैं रिव्यू बना रहा हूँ एंड रिसर्च करने के बाद मुझे ASPIT जो है वो अच्छा लगा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट मेक श्योर टू कमेंट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।